कभी कभी घुंघरू का आवाज आती है, वो छम 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 करके खेलती है ना। ऐसे किसी पेड़ में आपने देखा है? नहीं, किसी नहीं, वृक्ष ऐसा में? कहीं नहीं देखा। और ये देखो, ये राधा रानी है, इसके अंदर ये राधा रानी है। अच्छा अच्छा। हमने घूंघट काट लिया था ना, और राधे में तो को घूंघट काट के धूप में से बचा। ये वृक्ष राधा रानी है दोस्तों, और ये भगवान श्री कृष्ण है, ये देखें आप। और ये जो है, ये साक्षात कृष्ण भगवान का स्वरूप है, ये दिखती है। अच्छा, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के छवि के दर्शन होते हैं। हाँ, ये वृक्ष के अंदर ही ये देखिए बांसुरी बजा रहा है, ये साक्षात कृष्ण भगवान का। ये जो पट्टा है, ये इस वृक्ष का जमीन से कोई स्पर्श नहीं है, इसकी जड़ नहीं है दोस्तों। बिना जड़ का वृक्ष है, दिव्य वृक्ष है दोस्तों। मंदिर के ऊपर यहीं से जो राधा रानी भगवान श्री कृष्ण का जो विग्रह है, यहीं पर प्रकट हुआ है दोस्तों। ये दिव्य वृक्ष के आप दर्शन करें। और सामने जो कदम का पेड़ है, वही कन्हैया आके बांसुरी बजाते। ये वास्तविक वो घर है वृषभानु बाबा कीर्ति मैया राधा रानी का, जहाँ वो रहा करते थे। राधे राधे दोस्तों, ब्रजमंडल में आपका स्वागत है। ब्रज 84 कोस की यात्रा कर रहा हूँ, और जितने भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से जुड़े हुए संपूर्ण ब्रज में लीला स्थली हैं, दर्शनीय स्थल हैं, उनके दर्शन करा रहा हूँ दोस्तों। हमारी ब्रज 84 कोस की यात्रा जो है वो पहुंच चुकी है रावल। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको राधा रानी के जन्म स्थान, राधा रानी का जहाँ जन्म हुआ था, उस गांव के दर्शन कराऊंगा दोस्तों। जी हाँ, उस गांव का नाम है दोस्तों रावल, जो कि गोकुल से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी यहाँ से रावल जो है वो लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। लोकेशन मुझे अच्छी लगी तो वीडियो यहीं से स्टार्ट कर दिया। ये लोकेशन है दोस्तों गौशाला तिराहा, जो कि ये सामने आप देख सकते हैं, ये सामने गौशाला तिराहा है। और जो राइट साइड वाला रोड है दोस्तों, जो इस तरफ रोड चला गया है, वो दोस्तों बलदाऊ जी मंदिर चला गया है। यहाँ से बलदाऊ जी मंदिर 11 किलोमीटर की दूरी पर है। और जो रावल गांव है, राधा रानी का जन्म स्थान, वह दोस्तों इस तरफ है। इधर से हम चलेंगे, यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ से गोकुल जो है मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये गोकुल की तरफ से ही आता है। इधर आगे 2 किलोमीटर आगे जाएंगे तो गोकुल आ जाएगा दोस्तों। बाकी हम जो है रावल गांव चलेंगे, राधा रानी के जन्म स्थान के संपूर्ण दर्शन कराएंगे। वहाँ से जुड़े हुए कुछ चमत्कारिक रहस्य हैं दोस्तों, वो भी हम दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। तो ये है दोस्तों गौशाला तिराहा। चलिए अब यहाँ से हम रावल गांव पहुँचते हैं सबसे पहले। हम पहुंच चुके हैं दोस्तों राधा रानी के जन्म स्थान रावल। ये सामने बोर्ड भी है, पढ़ सकते हैं। और ये जो मार्ग आप देख रहे हैं, राधा रानी के गांव यानी कि राधा रानी के जन्म स्थान रावल तक हमको लेकर के जाने वाला है। और ये गेट आप जो देख रहे हैं, ये रावल गांव का प्रवेश द्वार है दोस्तों। और संपूर्ण दर्शन कराएंगे, संपूर्ण पौराणिक इतिहास, पौराणिक कथा भी बताएंगे दोस्तों रावल गाँव से जुड़ा हुआ। इस स्थान को दोस्तों श्री राधा रानी का जन्म स्थान, इसके अलावा पुराना बरसाना भी इसे बोलते हैं, और इसे रावल धाम के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो चलें अब हम यहाँ से प्रवेश करते हैं और आपको राधा रानी के जन्म स्थान रावल धाम, रावल गांव के संपूर्ण दर्शन कराते हैं दोस्तों। यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों राधा रानी का गाँव। तो आप पैदल भी जा सकते हैं, गाड़ी से भी जा सकते हैं दोस्तों। अब वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। राधा रानी का ये जन्म स्थान है, श्री जी का जन्म स्थान है दोस्तों। और ये स्थान गोकुल से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अगर आप गोकुल आते हैं दर्शन करने, तो रावल गांव जरूर आएँ दर्शन करने के लिए दोस्तों, क्योंकि यह श्री जी का, राधा रानी जी का जो है जन्म स्थान है। ये दोस्तों
बृषभानु बाबा कीर्ति मैया जो कि राधा रानी के माता पिता थे दोस्तों, उनका ये प्राचीन निवास स्थान था, उनका ये प्राचीन गांव था दोस्तों। इसके बाद वो लोग वहाँ बरसाना चले गए दोस्तों, राधा रानी भी, कीर्ति मैया और बृषभानु बाबा भी, सभी लोग चले गए बरसाना। लेकिन जो सबसे पहला सबसे प्राचीन उनका निवास स्थान था, राधा रानी का जन्म स्थान था, वो यही था दोस्तों, रावल गांव। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के एक प्राण दो देही स्वरूप के साक्षात प्रमाण के भी दर्शन होते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों कुछ चमत्कारिक रहस्य और चमत्कारिक दर्शन भी होते हैं इस रावल धाम में। और उस घर के दर्शन कराऊंगा 5500 वर्ष से भी प्राचीन बृषभानु बाबा कीर्ति मैया के घर के, जहाँ पे दोस्तों आज ठाकुर जी के लिए, श्री राधा रानी के लिए भोजन प्रसादी बनती है दोस्तों, जिसे आज ठाकुर जी और राधा रानी के रसोई घर के रूप में प्रयोग किया जाता है। उस प्राचीन घर के दर्शन कराऊंगा दोस्तों। और रावल धाम में राधा रानी मंदिर में दोस्तों जिन दो विग्रह को, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के जिन दो विग्रह को स्थापित किया गया है, वह विग्रह 5500 वर्ष प्राचीन स्वयं प्रकट हुए दोनों विग्रह हैं दोस्तों। तो बहुत सारे प्रमाण, बहुत सारे रहस्य आज मैं आपको इस वीडियो में दर्शन कराऊंगा और बताऊंगा दोस्तों। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं, सामने आप देख पा रहे हो तो मंदिर आपको दिख रहा होगा दोस्तों। अद्भुत प्राचीनता के दर्शन होते हैं इस स्थान पर, ही आप देख पा रहे हो। और यहाँ पर दोस्तों राधा बाग के भी दर्शन होते हैं। और उस राधा बाग में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के साक्षात दर्शन होते हैं एक वृक्ष में, वो भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। ये जो आप देख पा रहे हैं ये दोस्तों राधा बाग है, ये आप जो देख पा रहे हैं। हम इसमें भी चल कर के आपको संपूर्ण दर्शन कराएंगे। इसी राधा बाग में आज भी वो 5500 वर्ष प्राचीन वृक्ष मौजूद है, जिसमें राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के एक प्राण दो देही स्वरूप के साक्षात दर्शन होते हैं दोस्तों। ये राधा बाग का गेट है, ये आप देख पाएँ। यहाँ से मैं आपको अंदर लेकर के चलूँगा, संपूर्ण दर्शन कराऊँगा। लेकिन उससे पहले हम आपको चलेंगे लेकर के कीर्ति मैया बृषभानु बाबा के उस प्राचीन घर के दर्शन कराएंगे, जिसे आज मंदिर के रूप में जाना जाता है। तो चलें आपको गौशाला के दर्शन करा देते हैं। सबसे पहले गौ माता के दर्शन कराते हैं दोस्तों। और अंदर चलेंगे, अगर पंडित जी कोई होंगे तो उनसे भी हम पूरी जानकारी लेंगे इस रावल धाम की, रावल गाँव की दोस्तों। और यहाँ पे गौशाला के दर्शन करें, गौ माता के दिव्य दर्शन करें इस स्थान पर। हम मित्रों मंदिर प्रांगण में प्रवेश कर चुके हैं। जैसे ही आप मंदिर प्रांगण में प्रवेश करेंगे तो प्राचीन वट का वृक्ष है और यहाँ पर एक पीपल का भी वृक्ष है। और यहाँ से हम अंदर आपको लेकर के चलेंगे, अंदर आपको संपूर्ण दर्शन कराएंगे। हम जो है दोस्तों मुख्य मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर चुके हैं और अभी आप दर्शन करें। यहाँ पर बड़े ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं श्री जी के और ठाकुर जी के, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के बड़े ही सुंदर दर्शन हैं। आप दर्शन करें दोस्तों। श्री लाडली जी राधा रानी जन्म स्थान रावल धाम, दिव्य और अद्भुत दर्शन है दोस्तों। मित्रों ये जो आप विग्रह के दर्शन कर रहे हैं श्री जी और ठाकुर जी के, ये कोई सामान्य विग्रह नहीं है दोस्तों। ये कोई बनावटी या इंसान ने नहीं बनाया हुआ है। ये दो जो विग्रह के आप दर्शन कर रहे हैं, ये विग्रह स्वयं प्रकट हुए हैं दोस्तों। और जहाँ से प्रकट हुए उस स्थान के भी दर्शन कराऊंगा। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के जो विग्रह के आप दर्शन कर रहे हैं इस स्थान पर, यह दोस्तों प्रकट हुए हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं श्री जी ठाकुर जी के विग्रह। द्वापर युग के 5500 वर्ष प्राचीन विग्रह के आप दर्शन कर रहे हैं इस वक्त श्री लाडली राधा रानी जन्म स्थान पर। और जहाँ पर ये दोनों विग्रह राधा रानी और श्री जी के प्रकट हुए हैं, उस स्थान के भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। अभी दोस्तों मैं आपको
मंदिर के ऊपर लेकर के चलता हूँ, उस स्थान के दर्शन कराता हूँ जहाँ से राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के विग्रह प्रकट हुए थे दोस्तों। इसके लिए हमको आपको ऊपर लेकर के चलना पड़ेगा और एक बार यहाँ से मंदिर की सुंदरता देखें आप, ये दर्शन करें आप। बहुत ही सुंदर दर्शन आप कर पा रहे हैं दोस्तों इस वक्त। दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि राधा रानी का जो प्रागट्य है वो दोस्तों कमल के फूल पर हुआ था। जैसा कि मैंने बताया, बृषभानु बाबा और कीर्ति मैया को कोई संतान नहीं थी दोस्तों, तो उन्होंने कड़ी तपस्या करी है। कीर्ति मैया बरसाने में जो खेलन वन है वहाँ पर तपस्या किया करती थी और बृषभानु बाबा इस स्थान पर तपस्या किया करते थे दोस्तों। और उनकी तपस्या के फलस्वरूप जो है राधा रानी कमल के पुष्प पर प्रकट हुई थी और कीर्ति मैया बृषभानु बाबा को पुत्री के रूप में, राधा रानी के रूप में संतान की प्राप्ति हुई दोस्तों। अभी दोस्तों ये जो आप वृक्ष देख रहे हैं, ये वृक्ष असली वृक्ष है दोस्तों। ये देखिए, इस पे लाल लाल रंग के फूल भी लगे हुए हैं। थोड़ा पास से भी आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये कोई सामान्य वृक्ष नहीं है दोस्तों। ये जो वृक्ष देख रहे हैं आप, यहीं से वो दोनों मूर्ति प्रकट हुई दोस्तों, जिसके मैंने आपको नीचे दर्शन कराया। जी हाँ दोस्तों, इस रावल धाम मंदिर में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के जिस विग्रह के दर्शन होते हैं वो 5500 वर्ष प्राचीन विग्रह हैं, जो कि स्वयं प्रकट हुए थे दोस्तों इसी स्थान पर। और ये जो वृक्ष देख रहे हैं, ये जो झाड़ देख रहे हैं, यहीं से प्रकट हुई थी दोस्तों वो दोनों मूर्तियाँ, जिनके मैंने दर्शन कराया भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के। और ये वृक्ष बहुत ही चमत्कारी वृक्ष है। इस रावल धाम में, इस मंदिर में आपको 2 चमत्कार दिखाऊंगा मैं आपको। एक राधा बाग में चल करके दिखाऊंगा और दूसरा ये जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये वृक्ष चमत्कारी इसलिए है क्योंकि ये वृक्ष 5500 वर्ष प्राचीन वृक्ष है। और इस वृक्ष की दिव्य बात यह है कि इस वृक्ष की जड़ नहीं है दोस्तों। ये जो आप वृक्ष देख पा रहे हैं मंदिर के छत पर, इस वृक्ष की जड़ नहीं है दोस्तों। इस पे लाल लाल रंग के फूल लगे हुए हैं, बिल्कुल हरा भरा वृक्ष है। और आप सोच सकते हैं कि कोई वृक्ष बिना जड़ के कैसे हरा भरा रह सकता है, लेकिन ऐसा है दोस्तों। इस रावल धाम में राधा रानी के जन्म स्थान पर मंदिर के छत पर यह वृक्ष विद्यमान है दोस्तों। इसका जड़ नहीं है, ये 5500 वर्ष प्राचीन वृक्ष है, बिना जड़ का वृक्ष है। यहीं से राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी दोस्तों, जिसके दर्शन मैंने आपको नीचे कराया। ये दर्शन करें इस दिव्य वृक्ष के, इस चमत्कारी वृक्ष के, 5500 वर्ष प्राचीन वृक्ष के। इसमें लाल लाल रंग के फूल लगे हुए हैं दोस्तों। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये देखें, इस वृक्ष की जड़ नहीं है दोस्तों, बस ये वृक्ष यहीं तक है, इसके नीचे नहीं है दोस्तों। मैं चल कर के आपको नीचे से भी दिखाऊंगा, इस मंदिर की परिक्रमा करते हुए दिखाऊंगा कि इस वृक्ष का जो जड़ है वह नीचे नहीं है दोस्तों। ये बिना जड़ का वृक्ष है जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। इसके नीचे वो वृक्ष है ही नहीं, ज़मीन से कोई स्पर्श नहीं है, बिना जड़ का वृक्ष है, दिव्य वृक्ष है दोस्तों। मंदिर के ऊपर यहीं से जो राधा रानी भगवान श्री कृष्ण का जो विग्रह है यहीं पर प्रकट हुआ है दोस्तों। ये दिव्य वृक्ष के आप दर्शन करें। और यहाँ से आपको हम कमल कुंड के भी दर्शन कराते हैं, जहाँ पर बृषभानु बाबा को राधा रानी कमल के पुष्प पर प्राप्त हुई थी दोस्तों। ये वो कमल कुंड है जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। यमुना मैया यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूरी पर हैं। यहाँ से मैं देख भी पा रहा हूँ, बिल्कुल दूर। पहले यमुना मैया यहीं से प्रवाहित होती थी। बृषभानु बाबा कीर्ति मैया को कोई संतान नहीं थी, वृद्धावस्था में थे वो दोनों लोग, तो तपस्या करते थे संतान प्राप्ति के लिए। तो यमुना मैया यहीं से बहती थी। आज भी इस कुंड का जो जल है वो यमुना मैया का ही जल है दोस्तों। इसमें अलग से कोई जल नहीं भरा जाता है, इसमें स्वतः यमुना मैया का जल इसमें आता रहता है, भरा रहता है दोस्तों। जबकि यमुना मैया यहाँ से दूर है दोस्तों। पहले यमुना मैया यहीं से बहती थी दोस्तों। और जब बृषभानु बाबा कीर्ति मैया की तपस्या सफल हुई तो यहीं पर यमुना मैया में एक कमल का पुष्प बहता हुआ आया। उसी में श्री जी एक छोटी सी नन्ही सी पुत्री के रूप में विराजमान थी। और इसी प्रकार कीर्ति मैया बृषभानु जी को संतान की पुत्री की प्राप्ति हुई थी दोस्तों, इसी कमल कुंड में। शाम का समय है दोस्तों, सूर्यास्त का समय है। कितना सुंदर दर्शन हो रहे हैं आपको सूर्य देवता के, और साथ ही साथ
इस कमल कुंड के। बहुत ही सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य इस वक्त आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, राधा रानी के जन्म स्थान रावल धाम में। यही वो वृक्ष है जिसको मैं ऊपर से दिखा रहा था। तो ये वृक्ष यहीं पर आकर के समाप्त हो गया है दोस्तों। ये देखें आप, इस वृक्ष का ज़मीन से कोई स्पर्श नहीं है, इसकी जड़ नहीं है दोस्तों। ये आप दर्शन करें इस दिव्य वृक्ष के। यहाँ सामने राधा बाग के दर्शन होते हैं दोस्तों। यह स्थान दोस्तों द्वापर युग से भी प्राचीन है कि राधा रानी का जो अवतार है भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का, वह द्वापर युग में यानी 5,500 वर्ष पहले हुआ था। लेकिन यहाँ पर कीर्ति मैया बृषभानु बाबा उससे भी पहले से रहते आ रहे थे। यहाँ पर वो तपस्या किया करते थे, तब जा कर के राधा रानी का प्रागट्य हुआ उनके यहाँ पुत्री के रूप में। बहुत ही सुंदर दृश्य है दोस्तों, मनोरम और रमणीय स्थान है ये। आप देखें राधा बाग के आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। और हम जो है आपको इस राधा बाग में एक और चमत्कारिक दिव्य वृक्ष के दर्शन कराने वाले हैं। यहाँ की रमणीयता, यहाँ का शांति प्रिय वातावरण जो भी श्रद्धालु आते हैं दोस्तों उनको बहुत ही आकर्षित करता है। और इस स्थान पर दोस्तों आज भी बताते हैं कि ठाकुर जी श्री जी खेलने के लिए आते हैं। राधा रानी अपने सखियों संग खेलने के लिए आती हैं। ये जो राधा बाग है ये दोस्तों राधा रानी की क्रीड़ा स्थली रही है द्वापर युग की। राधा रानी छोटी सी थी तो यहाँ खेलती थी दोस्तों इस स्थान पर। और यहाँ पर आपको मैं प्राचीन कदम्ब के वृक्ष के भी दर्शन करा देता हूँ, तो ये आप दर्शन करें। प्राचीन कदम्ब का वृक्ष है दोस्तों। ये वही कदम के वृक्ष हैं जो भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा पसंद और प्रिय थे दोस्तों। इनकी डाल पर बैठ कर के वो बंसी बजाया करते थे। और ये जो राधा बाग का चारों तरफ की बाउंड्री है ये इतनी प्राचीन है दोस्तों कि जो इस बात को प्रमाणित करती है कि यह स्थान 5,500 वर्ष से भी ज़्यादा प्राचीन है दोस्तों। बहुत ही सुंदर दर्शन करा रहा हूँ आपको। और हम आ चुके हैं उस दिव्य वृक्ष के पास। इस वृक्ष में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के एक प्राण दो देही स्वरूप के दर्शन होते हैं दोस्तों। यही वो वृक्ष है, ध्यान से देखें। तो ये वृक्ष जो है, ये वाला जो वृक्ष है दोस्तों, उधर वाला आप देखें तो वो सांवला है, काला है। और इधर वाला वृक्ष जो है गोरा है दोस्तों। तो इन दोनों वृक्षों में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शन होते हैं दोस्तों। ये प्राण दो देही स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं दोस्तों। अभी हम राधा बाग में मौजूद हैं और ये वही द्वापर युग की प्राचीन राधा रानी की सबसे प्रिय राधा बाग है दोस्तों। और इस राधा बाग का अब जो हम दर्शन करने वाले हैं दीदी जी के साथ, जो कि इसी राधा बाग में सेवा करती हैं दोस्तों। और अब जो है संपूर्ण जो यहाँ की लीला है, इस राधा बाग का जो संपूर्ण दर्शन है वह दोस्तों दीदी करवाने वाली हैं। राधे राधे दीदी। राधे श्याम। ये राधा रानी का प्राचीन बगीचा है। बृषभानु बाबा यहीं पर रहते थे पहले। और ये सामने जो मंदिर है यहीं पर कमल का फूल प्रकट होके राधा रानी निकली थी। और ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं जी जी, पहले यहीं पर जमुना जी थी। जमुना जी पहले यहीं से बहती थी। हाँ जी। अभी 3 किलोमीटर दूर चले गए। अच्छा। भानु बाबा का महल यहीं पर था। अच्छा अच्छा। और ये जो वृक्ष देख रहे हैं जी जी, ये साक्षात राधा और कृष्ण ही है। अच्छा, वृक्ष के रूप में खेलते खेलते इन्होंने एक प्राण दो देही वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अच्छा अच्छा। एक दिन राधा रानी को धूप लग रही थी खेलते खेलते। जी जी। तो राधा रानी कहने लगी, कानू कानू मुझको धूप लग रहा है। तो कृष्ण भगवान कहने लगा, आओ राधे मैं तो को घूंघट काट दूं, अपने ही रंग में हम क्यों ना रंग जाए। और उन्होंने राधा रानी को आलिंगन किया और अपने ही रंग में रंगे। ये मोर चढ़ी है, वो पीपल है, ये काला है, वो गोरा है, घूंघट करके। और उन्होंने राधा रानी को अपने अंदर ले लिया। ये देखने में तो वृक्ष है पर ये कृष्ण भगवान और राधा रानी है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे 2 वृक्ष हैं और एक वृक्ष गोरा, एक वृक्ष काला है दोस्तों। और यहाँ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के एक प्राण दो देही स्वरूप के दर्शन होते हैं। ये देखिए, ये भगवान, ये राधा रानी है दोस्तों और ये भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं इन 2 वृक्षों में। ऐसे किसी पेड़ में आपने देखा है? नहीं, किसी नहीं, वृक्ष में? नहीं देखा। और ये देखो, ये राधा रानी है, इसके अंदर ये राधा रानी है।
अच्छा अच्छा। हमने घूंघट काट लिया था ना, और राधे मैं तो को घूंघट काट के धूप में से बचाऊंगी। ये राधा रानी जी है, अच्छा, इनको अच्छा। घूंघट करके और अपने रंग में ले लिए। अच्छा अच्छा। ये भगवान श्री कृष्ण ने घूंघट किया हुआ है, हाँ क्योंकि जी। राधा रानी को धूप लग रही थी, तो और उन्होंने राधा रानी को घूंघट में धूप से बचाने के लिए इस तरह से छिपा लिया। ये देखें, अंदर आप राधा रानी के दर्शन कर पा रहे हैं। और ये जो है ये साक्षात कृष्ण भगवान का स्वरूप है, ये दिखती है। अच्छा, यहाँ सखियाँ पे पूछती थी। भगवान श्री कृष्ण के छवि के दर्शन होते हैं। हाँ, ये वृक्ष के अंदर ही ये देखिए बांसुरी बजा रहा है, ये साक्षात कृष्ण भगवान का। ये जो पट्टा है, ये दो नहीं, यहाँ पट्टा जी जी। लटकते हैं वो है। अच्छा। ये सखियां सब यहीं पर आके इसी बाग में बाल जी। रूप का लीला किया है, इसी बाग में खेलते थे। जी जी। और एक प्राण दो देही, इसीलिए हम इसे राधा वल्लभ कहते हैं। एक प्राण दो देही, बाल रूप का लीला यहीं पर किए हैं। जी जी। और आज भी देश विदेशों से लोग आके यहीं पर कीर्तन करते, और अंदर दर्शन नहीं होता, बाहर से ही परिक्रमा दे के दर्शन करके जाते हैं। अच्छा अच्छा। ये बहुत प्राचीन है, भानु बाबा यहीं पर रहते थे। जी जी। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी दो नहीं है, वो एक ही है दोस्तों। उनका प्राण एक ही है, लेकिन जब ब्रज भूमि में उनका अवतार हुआ तो उन्होंने लीला करने के लिए अलग अलग शरीर धारण करके यहाँ पर अवतरित हुए। लेकिन इस स्थान पर अगर आप आएंगे दोस्तों, रावल में, राधा बाग में, तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के जो वास्तविक स्वरूप है, एक प्राण, वो एक ही है। यहाँ पर उनके उस एक प्राण दो देही स्वरूप के साक्षात दर्शन होते हैं। ये देखें आप, ये वृक्ष राधा रानी है दोस्तों, और ये भगवान श्री कृष्ण है। ये देखें आप, और एक दूसरे से आपस में लिपटे हुए हैं। ये देखें आप, और भगवान श्री कृष्ण ने घूंघट काढ़ लिया था राधा रानी को धूप से बचाने के लिए। ये भगवान श्री कृष्ण घूंघट काढ़े हुए हैं दोस्तों। ये देखें आप, और अंदर राधा रानी। ये देखें आप, ये गोरा वाला वृक्ष अंदर है दोस्तों, और ये भगवान श्री कृष्ण रूपी जो वृक्ष है, ये घूंघट काट करके राधा रानी को धूप से बचाने का प्रयास कर रहा है। साक्षात यहाँ भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शन हो रहे हैं इस दिव्य वृक्ष में। थोड़ा सा आपको मैं इस तरफ से भी दिखाता हूँ, तो ये देखें आप, ये देखें, दिव्य दर्शन है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के, एक प्राण दो देही स्वरूप के दोस्तों। ये दिव्य दर्शन है राधा बाग में। अभी चलिए आगे चलते हैं और भी दर्शन कराते हैं दोस्तों। दीदी दोस्तों इस राधा बाग की सेविका है, मतलब राधा रानी की सेवा करती हैं, ठाकुर जी की सेवा करती हैं इस राधा बाग में दोस्तों, और नित्य प्रतिदिन उनका श्रृंगार करती हैं, और उनके लिए रसोई भी, भोजन प्रसादी भी बनाती हैं दोस्तों। ये दीदी तो इन्हीं के माध्यम से हम संपूर्ण दर्शन कर रहे हैं इस राधा बाग की। दीदी, वो प्राचीन जो एक हमें धरोहर दिखाई दे रही है यहाँ से, वो राधा रानी का घर है, भानु बाबा का। वहीं पर हम भोग बनाते ठाकुर जी का। अच्छा, वो वास्तविक वृषभानु बाबा का राधा हाँ, रानी का? यही बचे हैं, बाकी सब जमुना जी अच्छा, बहा अच्छा। कर ले गए। ये कंस के कारागार में जैसे पत्थरों का निशान है ना, जी जी। वैसे ये बहुत प्राचीन स्थल है। अच्छा, आज भी बिहारी यहाँ पर आते हैं बाल रूप का। गोकुल से कृष्ण भगवान आके इसी बाग में खेलते थे अच्छा। अपने सखाओं को लेके, इसीलिए तो यहाँ के बच्चे बहुत उद्यम करते हैं इस बाग में। जी ये सब जितने पेड़ पौधे हैं, जी जी। सब फलों का है, फूलों का है। ये नींबू का, संतरा का, अनार का, वो अमरूद का। जी जी। दीदी, आप यहीं पे मतलब रात में भी यहीं रहती हैं? मैं शयन करा के ठाकुर जी को अभी तो फिलहाल अच्छा बड़े अच्छा। मंदिर चली जाती हूँ। अच्छा अच्छा। तो दीदी, जैसा कि आपने बताया कि ठाकुर जी राधा रानी आज भी नित्य प्रतिदिन यहाँ आते हैं। कभी कभी घुंघरू का आवाज आती है, वो छम 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 करके खेलती है ना। बाल रूप का स्वरूप का लीला यहीं पर किए थे ठाकुर जी ने। अच्छा अच्छा। यहीं से, इसीलिए इसे पुराना बरसाना कहते हैं। कंस अच्छा, बहुत अच्छा। ज्यादा परेशान करने लगा जब कृष्ण जी, जी। भगवान को मारने के लिए भेजते थे, पुतना को, आकासुर बकासुर को। जी जी। तब वो यहाँ से चले गए जी जी। परेशान होके नंद बाबा। कितने दिनों के बाद हमारा एक लाला हुआ, उसमें भी कंस पीछे पड़ गए। तब उन्होंने जाके वहाँ वो नंद गांव में नंदेश्वर महादेव का आराधना करके नंद पर्वत प्रकट किया। वो साक्षात भोले का स्वरूप है, वो कोई जी, पर्वत जी। नहीं है। वहां पर बस गए जाके नंद बाबा। जी जी। तो ये दोनों आपस में विषभानु बाबा और नंद बाबा सखा थे, दोस्त थे। तो जी। उन्होंने कहने लगा हमारा सखा चला गया, कल को एक ही हमारी भी ला लिए। जी जाके ऊपर कछु कर ना दे कंस। जी। जी। जाके मारे वो भी चले गए। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने जाके बरसाना में ब्रह्मा जी का आराधना किया, विषभानु बाबा। अच्छा अच्छा। विषभानु बाबा, फिर ब्रह्मा जी ने
उनको वरदान दिया कि इस पर्वत पे कोई भी असुर आएगा वो पत्थर बन जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं, आप आराम से, आपको कोई परेशानी नहीं, आप आराम से इस पर्वत पे रहिए। तो वहीं पर फिर राधा रानी को हमारी ले गई। यहाँ पर बाल स्वरूप का सेवा होता है, इसलिए इसे लाडली जू कहती है। जी जी। और वहाँ किशोरी जू कहती है, थोड़ी बड़ी हो गई। अच्छा अच्छा। यहाँ अष्टसखियाँ आती थी जी। और लीला करती थी, पानी वानी भरती थी। आज भी कुएं पे रस्सी का दाग है। अच्छा, ये कुआं द्वापर युग का है। हाँ, 5,500 ये बहुत वर्ष प्राचीन कुआं है। ये धरती में ऐसे मिली हुई थी। अच्छा अच्छा। तो इसको अभी हमने बहुत बच्चे लोग आना जाना शुरू किया, इसलिए अभी का ईंटा से थोड़ा ऊंचा कर दिया ताकि कोई गिर ना जाए। जी जी। और ये जो नीचे का ईंटा ये सब उसी समय का है। जी जी। दोस्तों आप देख पा रहे हैं तो ऊपर का तो थोड़ा सा जीर्णोद्धार करवाया गया, लेकिन जो नीचे का हिस्सा है ना, वो जो नीचे का आप देख रहे हैं इसका ये यहाँ से दिखती है, वो रस्सियों का दाग भी है सखियों का। राधा रानी की सखियां इसमें से पानी निकालती थी तो रस्सी के दाग आज भी मौजूद हैं। वो जैसा कि आप देख पा रहे हैं वो रस्सी के दाग हैं दोस्तों। ये वही द्वापर युग का 5,500 वर्ष प्राचीन कुआं है जहाँ से राधा रानी और उनकी अष्ट सखियां पानी पिया करती थी दोस्तों। हाँ जी, ये देखिए इससे उठते थे। ये आज के डेट में आपको नहीं देखने को मिलेगा। अच्छा, ये बिल्कुल प्राचीन। हाँ, एकदम प्राचीन है। और ये ईटा आज के डेट में मिलेगा नहीं, पत्थर की तरह है। हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल हाँ पत्थर के जैसा। दोस्तों ये देखिए, ये वाली अगर धरोहर आप देखेंगे, इतना सा स्ट्रक्चर तो एकदम प्राचीन, यानी यूं कह लें कि ये द्वापर युग का लग रहा है देखने से। ये बिल्कुल पत्थर जैसा है काला काला दिन। जी जी। और वो कंस के कारागार की तरह वो जो है ना बाउंड्री, हाँ हाँ, वो बहुत प्राचीन है। अच्छा अच्छा। हाँ, कंस के किले में भी बिल्कुल वैसे ही इसी तरह के होते हैं। आपको इस बगीचा में आके जी जी द्वापर युग का मतलब एहसास होगा कि हाँ ये प्राचीन बगीचा है, देख के ही लगेगा। यहाँ पे वही द्वापर युग की जो है प्राचीनता, खुशबू आज भी यहाँ विद्यमान है दोस्तों। रावल के इस राधा रानी के प्रिय बाग राधा बाग में दोस्तों। और अभी जो है हम आपको वृषभानु बाबा, कीर्ति मैया और राधा रानी के उस वास्तविक घर के दर्शन कराने वाले हैं जिसे आज रसोई के रूप में प्रयोग किया जाता है। दीदी जो है कि इसी घर में ठाकुर जी श्री जी के लिए रसोई सेवा करती हैं दोस्तों। ये रसोई बनाती हैं। और अगर आप देखें तो ये वही 5,500 वर्ष से भी पुराना ये घर है दोस्तों। कीर्ति मैया वृषभानु बाबा का रावल का ये घर तो बहुत बड़ा था, लेकिन कुछ हिस्सा जो है, कुछ क्या बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है यमुना मैया में बह गया। लेकिन ये आज भी ये थोड़ा सा हिस्सा देखने को मिलता है। ये देखें आप, ये बिल्कुल पत्थर का है। दीदी ये पत्थर के हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, ये सब जितने भी है ना, ये सब खंभे सब पत्थर के हैं। आप अच्छा, ये सब खंभे दोस्तों पत्थर के हैं, ये देख पा रहे हैं आप। ये देखें, और ये राधा बाग में दर्शन होते हैं इस प्राचीन वृषभानु बाबा, कीर्ति मैया और श्री जी के घर के दोस्तों। और चलिए आपको हम दर्शन कराते हैं। यहाँ पर आज जो है ठाकुर जी श्री जी के लिए इस घर में रसोई बनती है दोस्तों। ये सब फ्रेम जो है गेट का, ये रसोई घर है। ये फ्रेम जो है ये पत्थर का है। अच्छा अच्छा, जी जी। आप ये अंदर देख पाए दोस्तों। अंदर तो अभी वो कंडा उंडा रखती हूँ मैं, ठीक से संभाल नहीं पाती, मेरा समय नहीं मिलता है। जी जी, सेवा के लिए मैं इतना ठीक से नहीं रख पाती। जैसो रहे। हाँ हाँ। और ठाकुर जी को प्रिय है लकड़ी का भोजन, इसलिए मैं मिट्टी के चूल्हे से भोजन बनाती हूँ, लकड़ी से। जी जी, भगवान के लिए। और गाय के जो गोबर होते हैं, गाय के, राधा रानी के गौशाला है, वहां से गोबर लाके कंडा रहता है, उस कंडे से। और ये जो यहाँ के लकड़ियाँ मिलती है, यहीं से मैं भोजन बनाती है। और ब्रजवासी भी ला देते हैं बोलने से, लोग माना नहीं करते। अच्छा अच्छा। आज भी वो लोग गेहूं धो के, सुखा के, पिसवा के ले आती है भगवान के खास भोग बनाने के लिए। जी जी। ये सब चक्की पक्की से वो क्या कहते हैं, हाँ, आटा गेहूं क्या होते हैं। और ये सिलबट्टा से। हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए दोस्तों, ये सब कुछ बर्तन वगैरह रखा हुआ है। ये सब ठाकुर जी की सेवा के लिए यहाँ पे भोजन प्रसादी बनती है। दीदी स्वयं ठाकुर जी श्री जी के लिए यहाँ भोजन प्रसादी बनाती हैं दोस्तों। और ये अगर आप देख पाए तो ये देखिए, वही प्राचीन काल के रसोई है। और रोशनदान इन्हें बोला जाता है। रोशनी यहाँ से आती है। हाँ, वो तोफ है एक तरफ के, हवा पास होने वाला। ये देखिए, आप दिखाता हूँ थोड़ा पास से आपको। ये देखिए, बहुत प्राचीन। जी जी, बिल्कुल।
इस रसोई में झट से किसी को मैं एंट्री करनी है। अच्छा अच्छा जी बिल्कुल, ये क्योंकि ये ठाकुर जी श्री जी की रसोई है दोस्तों। हाँ जी, हाँ जी। और दीदी जो हैं उनके लिए स्वयं यहाँ सेवा करती हैं और उनके लिए भोजन प्रसादी बनाती हैं। ये दोस्तों बहुत ही दिव्य दर्शन है। ये वास्तविक वो घर है बृषभानु बाबा कीर्ति मैया राधा रानी का, जहाँ वो रहा करते थे। दीदी पूरा जो बड़ा सा इनका घर था वो बह गया यमुना मैया हाँ में। जी, हाँ जी। और क्या नाम रे, ये बहुत प्राचीन भी है और यहाँ बह गए। जी जी। वो तो पता नहीं किसी जन्म का मेरा कर्म होगा। इसे पुराना बरसाना इसलिए कहते क्योंकि राधा रानी यही जन्म हुआ, यही प्रकट हुआ। जी, 6 दिन 6ठे दिन ही इनका यहाँ से पूजा चालू हो जाता है। उसके बाद पूरा इधर उधर जो ब्रज में अभिषेक होता है, जन्मदिन मनाया जाता है। उसके दूसरे दिन, पहला दिन हमारे रावल में मनाया जाते हैं। ये गांव के ब्रजवासी सब महावर पहन के, आवता लगा के जी जी और खूब नाचते हैं। उसके दूसरे दिन अभिषेक होता है। जी जी। पूरे ब्रजवासी आके आनंद मनाते हैं, आनंद पूर्वक नाच गान खूब होते हैं हमारे यहाँ। मोर भी आते हैं, नाचते हैं। अष्टसखियां मोरनी भी आती है। जैसे मैं बोलूंगी बाके बिहारी जहाँ भी रहेगा दौड़ते हुए आएंगे और इसी स्थान पे, इसी जगह पे नाचेंगे, नहीं तो छत के ऊपर जाके। अच्छा, जैसे आप बुलाती है बाके बिहारी कहकर, हाँ, तो वो आ जाता है। अच्छा, तो भगवान मोर का रूप धारण करके हाँ, और पता नहीं अब वो तो बिल्कुल। किसी भी रूप में आते हैं, उसको कोई भरोसा तो है नहीं। मोर तो भगवान के ही रूप है। बोलने से ही, और यही खल 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 करके छतरी बनाकर अपने पंख को फैलाकर नाचेंगे। अच्छा अच्छा। और बौद्ध, और जो ठाकुर जी को प्रिय है, ये उन्हीं का बाग है। यहाँ से हमारा मोटर चलता है, पानी लेके यहीं पर हम अपना सब्जियां उगाते हैं। अच्छा, ये ठाकुर जी के लिए सभी सब्जियां हाँ, उगाई हैं। हाँ, यहाँ सारे सब्जियां यहीं पर से लेती हूँ। और ब्रजवासी भी ये देखिए, ये तोरी है हमारे। हम वैसे नहीं कि फ्रिज के रखे हुए 2 दिन के बनाए जी, बिल्कुल ठाकुर जी के लिए। तोरी, हाँ, एकदम उनको ताजी। जैसे कि दूध भी चाहिए तो काटते हुए झांक भरे हुए गर्म हो। अच्छा, वैसे नहीं कि 2 दिन का बसेड़ा दूध लगा दो भो, वैसे नहीं यार। ये देखिए तोरी है, ये तोरी तुरंत तोड़ो सवेरे और सब्जियां बनाइए, ऐसे उनको पसंद है। ठाकुर जी के लिए उनके बिल्कुल राधा रानी के बाग का ही सब्जी चाहिए। हाँ, और बिल्कुल फ्रेश ताजी सब्जियां, बाहर की मार्केट की ये सब कुछ नहीं, बिल्कुल यही वो जो केमिकल देके बढ़ाता है, वो क्या क्या करते हैं पता नहीं है। वैसे हमारे यहाँ कुछ नहीं, खाद पाद, गोबर फेंक दो और सब्जी फलफला कर बढ़ जाते हैं। जी जी बिल्कुल। और मिर्ची उर्ची बैगन फेगन सब लगे हुए थे, अभी तो फिलहाल तोड़ कर ले गए और भी अभी इसको ठीक करेंगे। जी जी बिल्कुल। अभी सब्जियां लगाए हैं, पर ये तोरी जो है ये सब बड़े बड़े पे हो रहा है। जी 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 बिल्कुल। दोस्तों आप देख पा रहे हैं, तो दीदी यहाँ पे ये सैतूत है, ये भी बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया वो परिजात है। यहाँ बहुत जितने भी लता पता है ना, ये सब दिव्य पुष्प, मतलब औषधि का काम करते हैं। जी जी। जैसे वो है ना परिजात, जी जी, परिजात बहुत फायदेमंद है। जी जी। नीम भी बहुत बढ़िया ऑक्सीजन देते हैं। परिजात जो है कई बीमारियों में, खांसियों में उसके दवाइयाँ बनती है। सैतूत है, ऐसे खाने में मीठा खट्टा लगता है। जी जी बिल्कुल। वो भी सैतूत है, वो नीम है। जितने कुछ है इस बगीचा के अंदर सब लाभदायक, मतलब काम के हैं, सभी औषधि गुण वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी। और ये सभी भगवान के स्वरूप हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये जितने वृक्ष हैं इसमें सभी भगवान के सखा हो सकते हैं। हाँ। ये संत हो सकते हैं, उन्हीं पे ही दिव्य स्वरूप हैं। यहाँ ज्यादातर आपको आलिंगन किए हुए वृक्ष दिखाई देगा। ये देखिए, ये दल भैया दिए हुए। हाँ, ये वृक्ष दीदी हम वो देखिए, वो भी वो जो सैतूत है वो भी दल भैया दिए। दीदी हम उसको चल के दिखाते हैं वो किस प्रकार। दोस्तों आप देखें, तो आलिंगन किए हुए 2 वृक्ष एक दूसरे को आलिंगन किए हुए, ये देखें आप। यहाँ पे लगभग जितने भी वृक्ष आप देखेंगे, हाँ, सब में आलिंगन किए हुए ज्यादातर आपको मिलेगा इस बगीचा में, क्योंकि खेलते थे। जी बिल्कुल। कन्हैया आते थे गोकुल से खेलने के लिए। जी जी। और गोकुल से खेलने के लिए उनके सखाओं को ले आता था साथ में। राधा बाग के वृक्षों की यही दिव्य महिमा है मित्रों। यहाँ पे वृक्ष एक दूसरे का आलिंगन करते हुए नजर आएंगे। ये देखें आप, एक जड़ से 2 वृक्ष है दोस्तों। जैसा कि दीदी ने बताया कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने पूरे सखाओं को लेकर के आते थे, यहाँ खेलते थे। और आज भी उनके सखा यहाँ वृक्ष के रूप में मौजूद हैं। जैसा कि सामने देखें, एक दूसरे से आलिंगन कर रहे हैं, एक जड़ से 2 वृक्ष।
बड़े ही दिव्य दर्शन है दोस्तों इस राधा बाग के दिव्य वृक्षों के। जैसा कि दीदी जी ने बताया दोस्तों, दीदी अभी चली गई हैं वहाँ पर झूला स्थली है, वो जो सामने इस राधा बाग के बिल्कुल केंद्र में वह स्थान है जो कि सामने आप देख पा रहे हैं। वहाँ पर कीर्ति मैया राधा रानी को झूला झुलाती थी। आज भी उस प्राचीन झूले के दर्शन होते हैं दोस्तों इस स्थान पर। चल कर के हम आगे दर्शन भी आपको कराएंगे। दीदी दोस्तों इस स्थान पर ठाकुर जी श्री जी के लिए स्वयं अपने हाथों से रसोई बनाती हैं। और ये जो आप प्राचीन घर देख रहे हैं, यह दोस्तों राधा रानी, कीर्ति मैया और वृषभानु बाबा का वो प्राचीन द्वापर युग से भी पुराना घर है दोस्तों, जिसके आप दर्शन कर रही है। बहुत बड़ा घर हुआ करता था, लेकिन यमुना मैया में जो है काफ़ी हद तक बह गया, लेकिन ये थोड़ा सा अवशेष आज भी बचा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो इसमें जो चौखट हैं और भी इसमें जो दीवारें हैं इधर आप देखें तो ये सब पत्थर से बने हुए हैं, ये सब पत्थर से निर्मित है दोस्तों। वही द्वापर युग वाली प्राचीनता इस घर में मौजूद है दोस्तों। ये वो दिव्य घर है, वो दिव्य स्थान है जहाँ पर वृषभानु बाबा कीर्ति मैया राधा रानी के साथ रहा करते थे दोस्तों। और इसी घर में दोस्तों दीदी जी ठाकुर जी श्री जी के लिए रसोई बनाती हैं इस कच्चे चूल्हे पर। और यहाँ पर गौशाला में गायों की गोबर से कंडी बनाती हैं, और यहाँ पर लकड़ी और गोबर की कंडी से यहाँ पर जो है दोस्तों ठाकुर जी श्री जी के लिए दीदी रसोई बनाती हैं। और ये देखें आप, और ये जो कालापन देख रहे हैं ये रसोई की वजह से हुआ है दोस्तों। रसोई पकाने से जो धुआं लगता है उसकी वजह से यहाँ पर कालापन है। प्राचीनता दिव्य है दोस्तों। ये राधा रानी, वृषभानु बाबा, कीर्ति मैया का ये प्राचीन द्वापर युग का घर है दोस्तों। ये देखिए, ये सब कुछ पत्थर का है, देख रहे हैं ना दोस्तों। ये जो आप दर्शन कर पा रहे हैं ये सब पत्थर का है दोस्तों। और अभी चलते हैं, आपको आगे दर्शन कराते हैं। और भी मित्रों, दीदी स्वयं अपने हाथों से यहाँ सब्जियाँ उगाती हैं, जैसा कि ये देख पा रहे हैं। और इन्हीं सब्जियों से ठाकुर जी के लिए भोजन प्रसादी बनाती हैं दोस्तों। और जो यहाँ पे गौशाला है उसी दूध का भोग भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को लगाया जाता है दोस्तों। मित्रों, इस स्थान पर आज भी ठाकुर जी श्री जी नित्य प्रतिदिन आते हैं खेलने के लिए। अभी मित्रों हम आपको राधा रानी के उस प्राचीन झूला स्थली के दर्शन कराने वाले हैं जहाँ पर कीर्ति मैया उनको बचपन में झूला झुलाया करती थी। यही वो स्थान है। ये स्थान इस राधा बाग के बिल्कुल केंद्र में स्थित है दोस्तों। ये यहाँ पर सेम उसी प्राचीन झूले के आज भी दर्शन होते हैं जहाँ पर राधा रानी झूला झूलती थी दोस्तों। यहाँ पर बिल्कुल वो बालक छोटी सी थी, नन्ही सी बच्ची के रूप में यहाँ पर उनका प्रागट्य हुआ था वृषभानु बाबा कीर्ति मैया के यहाँ। तो यहीं पर कीर्ति मैया उनको खिलाया करती थी दोस्तों, झूला झुलाया करती थी। और जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे जितने भी वृक्ष हैं दोस्तों, इन वृक्षों में एक दूसरे का आलिंगन करते हुए, यानी एक जड़ से दो वृक्ष के ही दर्शन होंगे। जैसा कि यहाँ पर भी आप देखें, ये देखें आप, एक दूसरे का आलिंगन, ये बड़े ही दिव्य रूप हैं दोस्तों। ये दर्शन करें आप, यहाँ के वृक्ष दिव्य वृक्ष हैं दोस्तों। वैसे पूरे ब्रज के सभी वृक्ष दिव्य हैं दोस्तों। ये वृक्ष साधु संतों के स्वरूप होते हैं, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के स्वरूप हैं, उनके सखा सखियों के स्वरूप हैं दोस्तों। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं दिखा सकता हूँ। ये देखें आप, यहाँ पर भी देखें आप, एक जड़ से दो वृक्ष और दोनों वृक्ष एक दूसरे का आलिंगन कर रहे हैं। और यहाँ पर भी आप देखें, यानी दिव्यता है दोस्तों इस राधा बाग में। और इस वृक्ष में भी देखें आप, एक जड़ से दो वृक्ष। तो इन वृक्षों में भगवान की जो खेलन लीला है वो आज भी इन वृक्षों में दर्शन होते हैं। यहाँ पर भी आप देखें, एक जड़ से दो वृक्ष। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण राधा रानी अपने सखा सखियों संग इसमें खेलते थे, खेलन लीलाएं करते थे। और यहाँ पर प्राचीन कदम्ब के वृक्ष के भी दर्शन होते हैं दोस्तों। चलिए अभी दीदी जी के माध्यम से हम राधा रानी के उस प्राचीन झूला स्थली के दर्शन कराते हैं जो कि सामने है। चलें दिव्य दर्शन कराते हैं आपको। इसी स्थान पर राधा रानी को उनकी मम्मी कीर्ति मैया झूला झुलाया करती थी। इसी स्थान पर? हाँ जी, हाँ जी। ये वही द्वापर युग का हाँ। प्राचीन झूला स्थली है जहाँ पे कीर्ति मैया राधा रानी को झूला झुलाती थी। हाँ, ये दर्शन हमारी माता जी कहती है कि यहीं पर झूला झुलाया करती थी। ये बहुत प्राचीन बगीचा है जी। और सामने जो कदम का पेड़ है वही कन्हैया आके बांसुरी बजाते। अच्छा। हाँ, ये जो कदम का पेड़ है जी जी, ये पूरे जितने भी है ना यहाँ पेड़ पौधा सब काले दिखते हैं, लेकिन ये पेड़ जो है ये चमकता है, इसमें लाइटिंग आती है। अच्छा, रात के टाइम में? हाँ, रात को जब मैं सैन करा के जाती, बाई चांस कभी कभार अगर लाइट चली जाती है ना तो मैं देखती हूँ सारे जहाँ
सब काला काला सा दिखता है, लेकिन इसमें लाइट का पावर आता है। अच्छा अच्छा, रात में। रोशनी जैसा थोड़ा हल्का हल्का दिखती है, मतलब पीला पीला सा, जैसे कि घी का वो नहीं होता उस तरह का कुछ अजीब सा चमक आता। मुझे मेरा बुद्धि काम नहीं करती। मित्रों, जैसा कि आपने दीदी जी के मुख से सुना, ये जो कदम का वृक्ष है द्वापर युग का प्राचीन वृक्ष है, जहाँ पर भगवान ने बंसी बजाई थी। और उन्होंने बताया कि ये इस वृक्ष की दिव्यता ये है कि रात्रि के टाइम में जब अंधेरा हो जाता है, हर तरफ अंधेरा होता है इस बाग में, तो इस कदम के वृक्ष से लाइटिंग आती है दोस्तों, चमकता है रात्रि के टाइम में कदम का वृक्ष। और इस कदम के वृक्ष की वजह से इस बगीचे में एक रोशनी का जो है कह सकते हैं प्रभाव पैदा होता है दोस्तों। तो इतना दिव्य स्थान है, इतना दिव्य वृक्ष है दोस्तों, एक कदम का वृक्ष। इससे पहले आप कोई ऐसा वृक्ष नहीं सुने होंगे इस ब्रज में कि जिस वृक्ष पर से रोशनी पैदा होती है, लेकिन इस वृक्ष से, इस कदम के वृक्ष से रात्रि के टाइम में रोशनी पैदा होती, जैसे मानो इस पर किसी ने लाइटिंग लगा दिया हो। और इस वृक्ष पर भी देखें तो ऊपर जाकर के वृक्ष 2 हो गया, यानी कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी। मित्रों, हमने आपको संपूर्ण दर्शन कराया राधा रानी के रावल धाम के, और इस पवित्र और राधा रानी के सबसे प्रिय बाग राधा बाग के। यहाँ से आज भी नित्य प्रतिदिन पायल की, घुघरू की, छम छम की आवाज़ें सुनाई देती, क्योंकि यहाँ पे श्री जी ठाकुर जी नित्य प्रतिदिन खेलने के लिए आते हैं दोस्तों, और बालक स्वरूप में यहाँ आते हैं खेलने के लिए। उनकी घुघरू पायल की नित्य प्रतिदिन आवाज़ें सुनाई देती हैं। इस बात को दीदी जी ने भी बताया, क्योंकि ये तो दीदी जी यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से यहाँ सेवा कर रही हैं। उन्होंने तो अपना जीवन ही ठाकुर जी श्री जी के चरणों में न्यौछावर कर दिया है। तो इन लोगों को तो भगवान की आवाज़ें सुनाई ही देंगी दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में बताइएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।